आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे हम, और इसके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास सिचुएशंस दी गई हैं। हमें उन सिचुएशन को चेंज करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, और फिर उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक सिटी का टैक्सी फेयर दिया गया है। इसमें टैक्सी फेयर में एक तो फिक्स चार्ज है, और फिर उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज किया गया है। पहले तो एक फिक्स चार्ज है, और उसके अलावा फिर पर चार्ज जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं वो इसमें पर चार्ज वो पर किलोमीटर वो चार्ज किया गया उसका फेयर जो है। तो इसमें सिचुएशन दी कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स चार्ज पेड कितना था 105 मीटर। 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसमें चार्ज कितना पे किया 105, बट उसमें 105 में फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर है। और दूसरी सिचुएशन में 15 किलोमीटर के लिए कितना पे किया गया ₹155। हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। और फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर से कोई पर्सन ट्रैवल करता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फिक्स चार्ज पर रुपीज एक्स सेलेक्ट करता हूँ, और चार्ज पर किलोमीटर को मैं रुपीज वाई लेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। फिक्स चार्ज हमने रुपीज एक्स सेलेक्ट किया, एंड चार्ज पर किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर भी रुपीज वाई। पर किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो चार्ज है उसको मैंने रुपीज वाई लेट किया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, टोटल 10 किलोमीटर्स के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ा ₹105। तो 10 किलोमीटर्स में जो 105 पे किया उसमें फिक्स चार्ज भी था और चार्ज पर किलोमीटर था। तो फिक्स चार्ज इसमें आया x प्लस 10 किलोमीटर्स के लिए 10 इंटू वाई, टोटल पेमेंट कितनी आई 105। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहा गया है, 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ा 155 रुपीज। तो इसमें 155 में फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर एट द रेट ऑफ रुपीज बाई कितना पे करना 155। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब हमने क्या करना है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ फ्रॉम, या चलो यहाँ पे हम पीछे वाले क्वेश्चन में हम फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे थे, हम यहाँ पे सेकंड से देखते हैं। सेकंड में ले सकते हैं। मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेता हूँ। वी हैव इक्वेशन सेकंड से क्या है हमारे पास, x प्लस 15y की वैल्यू है 155 के बराबर। तो विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 155 माइनस 15y। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड से थर्ड बनाई। अब सेकंड से अगर थर्ड बनाई है तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ substitute the value of x from equation 3 to equation 1। यहाँ 1 में पुट करेंगे क्योंकि सेकंड से थर्ड बनाई थी। इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आएगी, x की जगह इसकी वैल्यू 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू RHS क्या है 105 के बराबर। तो इम्प्लाइज दैट ये माइनस 15y प्लस 10y की वैल्यू 105 माइनस 155 को हमने RHS में ट्रांसपोज किया, ये आ गया -155।
-15 प्लस 10 का आएगा -5y इज इक्वल टू, ये आएगा -50 के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या निकली, ये उस साइड जाके डिवाइड हो गया, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ, y की वैल्यू क्या है 10, पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 155 माइनस 15 इंटू वाई की जगह 10, ये आ जाता है किसके बराबर 155 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 5। तो x क्या था हमारे पास फिक्स चार्ज और y क्या था चार्ज पर किलोमीटर, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं फिक्स्ड चार्ज कितना था इज इक्वल टू ₹5 के बराबर एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना पे किया ₹10। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आगे पूछा है 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर द टोटल चार्ज। इसमें दूसरा भी एक क्वेश्चन पूछा है, तो वो हम देखते हैं, फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स द चार्ज कितना आएगा, चार्ज आएगा x प्लस 25y के बराबर, 25 किलोमीटर चलना होगा तो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 25 किलोमीटर चलता रेट ऑफ ₹y। इसमें x की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 प्लस 25 इंटू y की जगह 10 विच इज इक्वल टू ₹, ये आएगा 255, 25 किलोमीटर चलना होगा तो कितना चार्ज पे करना पड़ेगा 255, इसका आंसर। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट 5th 6th पार्ट भी आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं, लीनियर इक्वेशन की पेयर बना के और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका एलिमिनेशन मेथड। हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ रहे हैं तो इसका जो सेकंड मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए भी आपने जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए 3 स्टेप्स थे, वैसे इसमें भी आपने 3 स्टेप्स याद रखने हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए 3 स्टेप याद रखेंगे। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी पेयर दी गई होगी, लीनियर इक्वेशंस की पेयर दी गई होगी, तो एलिमिनेशन मेथड में जो भी पेयर दी गई होगी तो उसमें हमने किसी भी एक वेरिएबल, चाहे वो x है या y, कोई भी एक वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट करनी है, वो सेम बनाना है। इसका वर्किंग नोट मैं एक्सरसाइज में ही देता हूँ, यहीं पे बताते जाऊंगा 3 स्टेप्स क्या होंगे। पहले पार्ट में देखो एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.4 में कहा गया है ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़ चुके हैं, आप खुद करोगे, मैं एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाऊंगा। तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, इक्वेशंस की गिवन पेयर दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। और सेकंड इक्वेशन दी गई हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन दी गई है। तो हमने क्या करना है, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इनके कोफिशिएंट्स, इनमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स सेम बनाने। जैसे देखो यहाँ पे x पे क्या 1, यहाँ पे क्या है 2, तो ये सेम होने चाहिए एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए, कि यहाँ भी 2 होना चाहिए। या यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 और इधर क्या है y का -3, या तो x के सेम बनाओ या तो y के सेम बनाओ।
पहले स्टेप में आपने यही देखना है। तो मैं फर्स्ट स्टेप आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस केस में कोएफिशिएंट सेम आते हैं। इसको भी 2 हो जाएगा, इसको 2 आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 वी गेट नॉन जीरो कांस्टेंट 2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2x प्लस 2y, इधर भी 2 इधर भी 2 और इस साइड 10 के बराबर। ये अपना इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट की थर्ड बनाए। अब देखते हैं दोनों सेकंड थर्ड में कोएफिशिएंट सेम है x से, तो हम क्या करेंगे, सेम कोएफिशिएंट से तो हम क्या करते हैं, इनमें सब्ट्रैक्शन से एलिमिनेट करते हैं। थर्ड इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे लिखते हैं पहले कोएफिशिएंट सेम बनाने, पहले स्टेप में ये आया, फर्स्ट स्टेप ये आया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो, एडिशन से भी कर सकते हो। जब यहाँ पे साइन सेम है उस केस में क्या आएगा सब्ट्रैक्शन। जब अपोजिट साइन होंगे, यहाँ किसी एक में प्लस एक में माइनस, वहाँ पर एडिशन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट थर्ड को सेकंड से सेपरेट करो। कॉलम मेथड से हम ये देखते हैं। तो देखो मैं पहले थर्ड को सेकंड से सेपरेट करूँ तो सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। उसके बाद थर्ड इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और नीचे से 9। जब सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज करने, सबसे पहले आपने साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस से, तो उसका साइन माइनस हो गया, इधर भी प्लस का माइनस, इधर भी प्लस का माइनस करो। तो जो आपने साइन चेंज किया, एक्चुअल ओरिजिन साइन यही मानोगे, एक्चुअल साइन यही रखोगे आप। तो 2x माइनस 2x ही हो गया एलिमिनेट। यहाँ पे माइनस 3y, तो यहाँ पे अब इसका साइन माइनस हो गया, माइनस 2y आएगा माइनस 5y, और यहाँ से 4 माइनस 10 करके आएगा माइनस 6 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। तो इसीलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। हम एडिशन ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, तब इस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो माइनस 5y माइनस 6 के बराबर है, इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 6 अपॉन माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 के बराबर निकला हमारे पास y। तो ये वैल्यू पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में पुट कर सकते हो। मैं फर्स्ट करता हूँ, फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 के बराबर। x की वैल्यू क्या आएगी 5, 6 अपॉन 5 को साइड ट्रांसपोज किया तो माइनस 6 अपॉन 5, 5 5 25 में से 6 किया तो पीछे 19 अपॉन 5। देयरफॉर x की वैल्यू क्या है 19 अपॉन 5 एंड y की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 5। ये निकल गया एलिमिनेशन मेथड से। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बाकी आप सेम देखेंगे। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये स्टेप तो हो गया आपके पास। फर्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट सेम लाने हैं किसी भी नॉन जीरो, किन्हीं भी नॉन जीरो कांस्टेंट से। फिर दूसरे स्टेप में सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या आया, फिर जहाँ एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, ये थर्ड स्टेप, उसको किसी एक इक्वेशन पे पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में सब्ट्रैक्शन करके या एडिशन करके कभी भी दोनों साइड अगर हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट्स के बीच में, सेम कांस्टेंट के बीच में इक्वलिटी का साइन आता है, तो उस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन में इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और ये एलिमिनेट करके दोनों साइड से किसी सब्ट्रैक्शन एडिशन अप्लाई करके दोनों साइड से हमारे पास क्या आता है कि कांस्टेंट आ रहा है विदाउट वेरिएबल, और बीच में अनइक्वलिटी यानी कि वो टू स्टेटमेंट नहीं बन रहा है, वो दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है, तो उस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन होगा। फिलहाल ऐसे तो सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, बट ऐसी सिचुएशन आए तो ये कंडीशन होती है।
तो नेक्स्ट इसमें से एक और पार्ट में सॉल्व करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखो एलिमिनेशन मेथड का, इसको और क्लियरली हम पढ़ते हैं। इसी का फोर्थ पार्ट, चलो मैं इसका हिंट दूंगा, मैं सेकंड ही करवाता हूँ इसमें क्योंकि एक्स और वाई के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करवाता हूँ मैं। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इक्वेशंस की गिवन पेयर क्या दी गई हमारे पास, 3x + 4y = 10 के बराबर है, एंड 2x - 2y = 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन, और 2x - 2y = 2, इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो किसी के भी ना तो x के ऑप्शन सेम है ना तो y के सेम है, तो किसी एक वेरिएबल के ऑप्शन हम सेम बनाते हैं, x के बनाते हैं यहाँ पे। तो सेम बनाने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 बनता है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये भी 6 बनता है। तो हम वही करेंगे, पहले स्टेप पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, एंड इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 नॉन जीरो कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, इधर देखो 2 × 3 6x + 8y = यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई किया 20, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6x - 3 × 2 6y = 3 × 2 किसके बराबर है, 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे तक देखो इन दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट्स क्या आए, सेम आए। अब आगे आप क्या अप्लाई करोगे, एलिमिनेशन, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट्स भी सेम है और इनका साइन भी सेम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, ये देखो 6x + 8y = 20 और 6x - 6y = 6 के बराबर। साइन चेंज की, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ भी माइनस। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने जरूरी है, एडिशन जब अप्लाई करोगे उस केस में जरूरत नहीं है। तो देखो 6x कैंसिल, 8y और इसका साइन प्लस है, प्लस 6y = 14y, और यहाँ भी 20 में से 6 के तो 14y और 14 के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, आगे 14, तो ये उस साइड जाके डिवाइड हो गया। अब y की वैल्यू 1 निकली, उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करो, तीसरा स्टेप पे पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, 3 × x 3x + 4 × y मतलब 1 = 10 के बराबर है। तो ये आ जाएगा, विच इंप्लाइज दैट 3x = 10। इस 4 को साइड ट्रांसपोज के तो ये -4, 3x की वैल्यू क्या आएगी, 6, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 6 अपॉन ये 3 उस साइड जाके डिवाइड हो गया, विच इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकली, 2, एंड y की वैल्यू क्या निकली, 1। या इसका सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट का भी हिंट दे देता हूं। फोर्थ पार्ट क्या है, इसमें हमारे पास ये दिया गया लीनियर इक्वेशन दी गई, जिसको पहले आपको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है। क्या है, जैसे हम पिछले वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा था, इस लीनियर इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, x + 2y/3 = -1 के बराबर है, और दूसरी है x - y/3, इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में चेंज करो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। डिनोमिनेटर्स क्या, 2 और 3, इधर क्या है, इसको भी मानेंगे 1, दिन का एलसीएम आता है 6,
बोथ साइड हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 2 2 4y और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -6 और ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह दूसरी इक्वेशन दी गई आपके पास x - y अपॉन 3, x - y अपॉन 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है 3 के बराबर। तो यहाँ पे एक ही डिनोमिनेटर 3 और एलसीएम क्या आएगा 3 के बराबर, तो 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो 3 × x का 3x माइनस y अपॉन 3 × 3 का ये बन गया y, 3 और 3 कैंसिल और इधर आएगा 3 3 9, ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपने डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है। जब इक्वल नहीं होते तब हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, आपने सीधा सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है। तो सब्ट्रैक्शन जब अप्लाई करो वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा, उससे बचेगा वेरिएबल y, उसकी वैल्यू पुट करो किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में तो निकल जाएगा आपका दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, वो होगा इसका सॉल्यूशन। तो कल हम पढ़ेंगे इसी के बेसिस पे प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे।